नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि ये सच्ची खबर देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। आज हम एक बार फिर उस मंच की तरफ लौटते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया। भाषण लंबा था, शब्द भारी भरकम थे, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी थी, यही सवाल आज देश पूछ रहा है। मोदी जी ने कहा कि देश बदल रहा है, विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है। मगर क्या वाकई ऐसा है? जब जनता रोज महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से परेशान है, तब यह भाषण क्या केवल एक चमकदार पैकेज नहीं है, एक पैकेज जिसके अंदर खोखली बातें भरी हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी का यह भाषण झूठ से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और कैमरों के सामने देश को बताते हैं कि असलियत क्या है। राहुल गांधी का आरोप साफ है, 2024 का चुनाव चोरी हुआ है, मशीनों का खेल हुआ है, नकली वोटरों की लिस्ट तैयार हुई और चुनाव आयोग ने आंख बंद कर ली। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने लोकतंत्र को लूटा है और सबूत भी पेश करते हैं। वोटिंग लिस्ट में एक ही नाम कई कई बार, ईवीएम के आंकड़े और बूथवार डाटा लेकर राहुल गांधी ने कहा, देखिए यही है मोदी जी का नया भारत। एक ऐसा भारत जहां जनता की वोट चुराकर सत्ता पर कब्जा किया जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री का भाषण जिसमें सब कुछ दूध का धुला बताया गया, और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप जिसमें कहा जा रहा है कि यही प्रधानमंत्री अब जेल की ओर बढ़ रहे हैं। जी हां, जेल की ओर। देश की अदालतों में लगातार केस दर्ज हो रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चुनाव में धांधली तक, और विपक्ष यह कहने से पीछे नहीं हट रहा कि मोदी जी को जेल का स्वाद चखना पड़ेगा। अब ये बात सच होगी या नहीं, ये अदालतें तय करेंगी, मगर माहौल बदल चुका है। जनता अब सवाल पूछ रही है। लाल किले से मोदी का भाषण जनता को राहत नहीं दे पाया, क्योंकि जनता भूखी है, जनता बेरोजगार है, जनता सवाल पूछना चाहती है कि कर्ज में डूबा किसान कब तक आत्महत्या करता रहेगा। मगर भाषण में इन सवालों के लिए कोई जगह नहीं थी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक सवाल का जवाब सामने रखा गया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने सिर्फ भाषणों का व्यापार किया है, असलियत में उन्होंने देश की लोकतंत्र की आत्मा पर हमला किया है। राहुल गांधी के शब्द गूंज रहे थे, ये चुनाव जनता ने नहीं, मशीनों ने तय किया। ये वोटिंग नहीं, वोट चोरी थी। जनता का मन डगमगाता नजर आता है। सड़क पर बैठे लोग कहते हैं, भाई अगर ये सब सच है तो फिर मोदी जी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? और यही सवाल विपक्ष ने भी दोहराया है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मोदी का भाषण केवल जेल की ओर बढ़ते कदमों को धीमा करने की कोशिश है और जनता को गुमराह करने की चाल है। अब जरा तस्वीर देखिए, लाल किले पर लहराता तिरंगा और उसी वक्त कांग्रेस दफ्तर में बैठा एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री के शब्द, दूसरी तरफ आरोपों की आंधी। कौन सच बोल रहा है, यह तय करना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान हैं, जिनकी जेबें खाली हैं, जिनके बच्चे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वे यह भाषण सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, भाई ये सब झूठा भाषण है। मोदी जी जेल जाएंगे या नहीं, ये अदालत तय करेगी। लेकिन राहुल गांधी का यह आरोप इतिहास दर्ज कर रहा है कि भारत के लोकतंत्र में चुनाव चोरी हुए, और इसके पीछे वही लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। मीडिया के बड़े हिस्से ने इन आरोपों पर चुप्पी साध ली, मगर सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। हर गली चौराहे पर लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या सचमुच मोदी जेल जाएंगे? क्या सचमुच वोट चोरी हुई? आप देखिए जनता का भरोसा कितना हिल गया है। प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर जनता को कोई नया विश्वास नहीं मिला, बल्कि सवाल और गहरे हो गए। और राहुल गांधी का आरोप सुनकर यह सवाल और भी भारी हो गया कि अगर सबूत हैं तो फिर कार्रवाई कब होगी?